जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुड वाइब चैनल पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 49 से लेकर श्लोक नंबर 51 तक की चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि फल की इच्छा में बंधे बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा कर्म योग है। यहाँ भगवान बताते हैं कि बुद्धि से युक्त होकर किया गया कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। आइए अब हम इन श्लोकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इनका आज के जीवन से क्या गहरा संबंध है। सबसे पहले अध्याय 2 के श्लोक नंबर 49 को जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 49 में कहा गया है, दुरेण यावरं कर्म बुद्धि योगादि धनंजय ओ शरणं अन्विच्छ कृपाण फल हेतव। अर्थात हे धनंजय यानी अर्जुन, साधारण फल की इच्छा से किए जाने वाला कर्म बुद्धि योग यानी कर्म योग से बहुत ही हीन और निकृष्ट है। इसलिए तू बुद्धि यानी विवेक में शरण ले, क्योंकि जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा करते हैं वे वास्तव में दीन, हीन और कृपण कहलाते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, दुरेण यावरं कर्म बुद्धि योगादि धनंजय। मतलब हे अर्जुन, जो कर्म केवल फल पाने की इच्छा से किया जाता है वो बहुत ही हीन है। उसमें श्रेष्ठ है बुद्धि योग यानी विवेकपूर्ण फल की आसक्ति छोड़े बिना कर्म करना। आज बहुत से लोग सिर्फ नौकरी, व्यापार या पढ़ाई में इस सोच से लगे रहते हैं कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितनी पहचान मिलेगी। परंतु अगर हम काम को सेवा भाव और ईमानदारी से करें तो सफलता अपने आप मिलती है। फल की चिंता करने से केवल तनाव ही बढ़ता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, ओ शरणं अन्विच्छ कृपाण फल हेतव। मतलब हे अर्जुन, तू बुद्धि यानी विवेक और आत्मिक दृष्टि में शरण ले, क्योंकि जो लोग केवल कर्म के फल के पीछे भागते हैं वे वास्तव में कृपण यानी दीनहीन कहलाते हैं। जो लोग हर काम सिर्फ लाभ के लिए करते हैं वे कभी भी संतुष्टि नहीं पा सकते। उनका जीवन चिंता अपेक्षाओं में बीतता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पण समझकर करता है उसे आंतरिक शांति और वास्तविक सफलता दोनों प्राप्त होती है। अब आइए इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज के समय में भी हम अक्सर काम इसलिए करते हैं कि हमें उसका फल मिले, जैसे कि पैसा, शोहरत या दूसरों की सराहना। लेकिन जब हम केवल फल की चिंता में काम करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। अगर हम कर्म को एक कर्तव्य मानकर करें और फल की जगह अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दें तो मन शांत रहेगा और सफलता अपने आप आएगी। इस श्लोक से हमें संदेश मिलता है कि काम को पूजा समझकर करो, फल अपने आप आएगा। अब आइए अध्याय 2 के 50वें श्लोक को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 50 में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति योगे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि यानी विवेक से युक्त होकर काम करता है वो इस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फल को छोड़ देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योग में स्थित हो जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति योगे सुकृत दुष्कृते। मतलब जो व्यक्ति बुद्धि यानी विवेक और समत्व से युक्त होकर कर्म करता है वो इस संसार में ही शुभ और अशुभ कर्मों के फल को त्याग देता है। यानी उसके लिए ना तो अच्छे फल का मोह रहता है और ना ही बुरे फल का भय। अगर हम अपने काम को सिर्फ कर्तव्य मान कर करते हैं तो हमें सफलता पर घमंड नहीं होता और असफलता से दुख भी नहीं होता। ऐसा इंसान हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। मतलब हे अर्जुन, इसलिए तू योग में स्थित हो जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कौशल है। यहाँ योग का अर्थ है कर्म को कुशलता, लगन और संतुलन के साथ करना। हमारे रोजमर्रा के काम, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर का कार्य, अगर हम उन्हें ईमानदारी, ध्यान और श्रेष्ठ तरीके से करते हैं तो वही कर्म योग है। काम को सिर्फ पूरा करना ही नहीं
बल्कि उसे सर्वोत्तम ढंग से करना ही योग कहलाता है। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं और लगातार सोचते हैं कि इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा, तो मन उलझा रहता है। लेकिन अगर हम कर्तव्य भावना से काम करें और परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि श्री कृष्ण यहाँ भी सिखाते हैं कि योग कर्म में कौशल, इसका अर्थ है जो काम हम करें उसे पूरी एकाग्रता, लगन और निपुणता के साथ करें। यानी हर काम को उत्कृष्ट बनाने की कला ही कर्म योग है। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 51 को जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 51 में कहा गया है, कर्म जम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणं जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्त्य अनामयम्। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति यानी मनीषी बुद्धि योग से युक्त होकर अपने कर्मों के फलों को त्याग देते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस परम पद को प्राप्त होते हैं जहाँ कोई दुख या रोग नहीं होता। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, कर्म जम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीष, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धि योग यानी विवेक और समत्व से युक्त होते हैं, वे अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग देते हैं। यानी वे कर्म तो करते हैं परंतु फल के प्रति आसक्त नहीं होते। आज हम काम करते समय हर समय फल की चिंता करते रहते हैं, मुझे क्या मिलेगा, कितना फायदा होगा। लेकिन बुद्धिमान वही है जो परिणाम को ईश्वर पर छोड़कर पूरे मन से अपना कार्य करता है। इससे मन की शांति बनी रहती है। इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा गया है, जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्त्य अनामयम्, मतलब ऐसे ज्ञानी लोग जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त करते हैं जहाँ ना कोई दुख है और ना ही कोई रोग। वही परम शांति और मोक्ष है। यदि हम आसक्ति और फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हम जीवन की सबसे बड़ी जंजीर यानी तनाव, लोभ और मोह से आजाद हो जाते हैं। ऐसा जीवन हमें न केवल आंतरिक आनंद देता है बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। जब हम हर काम को फल की अपेक्षा से नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से करते हैं तो मन शुद्ध होता है और हम जीवन की सबसे बड़ी जंजीर यानी आसक्ति और मोह से मुक्त होने लगते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में शांति, संतोष और आंतरिक आनंद पाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से हम न केवल इस जीवन में सुखी रहते हैं बल्कि हमें आत्मिक मुक्ति की ओर भी मार्ग मिलता है। दोस्तों, आज हमने श्लोक 49 से लेकर श्लोक 51 को जाना है कि कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, लेकिन नतीजे में खुद को उलझाएं नहीं। सोचिए, अगर हम हमेशा नतीजे की चिंता में उलझे रहें तो कितना तनाव और चिंता हमारे जीवन में बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम अपने प्रयास पर ध्यान देंगे और फल को भगवान या परिस्थितियों पर छोड़ देंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। ये सिखावन आज के जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या किसी रिश्ते में निर्णय लेने की बात हो। अगर हम अपने कर्तव्य को पूरी लगन और निष्ठा से करें तो सफलता और संतोष अपने आप मिलेगा। याद रखें, हमारा सबसे बड़ा काम है प्रयास करना, न कि सिर्फ नतीजे की चिंता करना। यही गीता का संदेश है जो हमें तनाव मुक्त और सशक्त बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले श्लोकों को और भी विस्तार से जानेंगे। तब तक अपने कर्मों पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।